ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले जो हमारा जैसे सबसे पहला जो टूल है वो एमएस ऑफिस का पहला पार्ट है एमएस वर्ड। ठीक है, एमएस ऑफिस क्या है? कलेक्शन होता है, मतलब एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। मतलब जैसे इसमें वर्ड भी है, एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी है। उसका नाम एमएस ऑफिस इसलिए रखा गया कि उसमें ना ऑफिस के काम करने वाले सारे टूल्स होते हैं। जैसे वर्ड, अगर आपको लेटर लिखना है, कोई टेम्पलेट बनाना है, कोई फॉर्म बनाना है, तो क्या बनाओगे? वर्ड में। और तुम्हें अगर कोई गुड़ावा करना है, कोई जीएसटी बिल बनाना है या बिल बनाना है या कोई हिसाब किताब रखना है, तो उसके लिए एक्सेल है। और तुम्हें कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसके लिए पावर पॉइंट होती है। जैसे तुम्हारा कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो उसके प्रोडक्ट के फीचर्स दिखाना है, तो बड़ी टीवी पे एड्स बनाने हैं, तो उसके लिए पावर पॉइंट की जरूरत होती है। तो इसीलिए इसका नाम एमएस वर्ड ऑफिस दिया हुआ है। एमएस ऑफिस के कई सारे वर्जन होते हैं। जैसे पहले पुराने वर्जन थे, कोई 2007 था, जैसे आपके वर्ड 2007 पड़ा हुआ है। उसके बाद में 10 आया था, फिर उसके बाद 13, फिर 16, और अभी जो चल रहा है वो उसको बोलते हैं ऑफिस 365। ऑफिस 365 ये लेटेस्ट एमएस वर्ड ऑफिस का वर्जन है। लेकिन ये जो है ना, इसके लिए इसको खरीदना पड़ता है, लाइसेंस, मतलब ये लाइसेंस्ड है, कहने खरीदना पड़ेगा आपको ये। ठीक है, तो कहने का मतलब अभी हम उस पर नहीं जाते, हमें ये देखना है कि हम एमएस वर्ड आपके जैसे अगर होगा तो कैसे खोलेंगे। सबसे पहले तो दो तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आपको विंडो और आर दबानी है, ये आपकी रन कमांड खुल जाएगी और यहाँ पे विन वर्ड डाल दो। अगर विन वर्ड, और अगर इसमें आपके पास एमएस ऑफिस होगा तो आपको एमएस ऑफिस इस तरह से खुल जाएगा। एक तो ये तरीका होता है। ठीक है, पहला तरीका, आप विंडो और आर बटन दबाएंगे तो ये रन कमांड, ये आपका रन प्रॉम्प्ट खुल जाएगा, और इस प्रॉम्प्ट पर आप बिन वर्ड यूज करेंगे तो ओके करके तो आपका ये खुल जाएगा। ये जल्दी फास्टेस्ट तरीका होता है आपको ओपन करने का। हाँ, एमएस वर्ड तो आप जल्दी यहाँ से खोल सकते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, आप सर्च बॉक्स में जाओगे विंडो 11 में, तो आप यहाँ जाओगे तो वर्ड डालोगे तो वर्ड का सबसे पहले ऊपर आ जाएगा ऐप। अगर इसमें होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, नहीं होगा तो फिर ये क्या करेगा, ये इंटरनेट पे दिखाएगा। जैसे यहाँ पड़ा हुआ है तो इसलिए ओपन हो जाएगा। दो तरीके हो गए, आप सर्च बॉक्स में जाके खोल सकते हो, यहाँ से जाके ढूंढ भी सकते हो। आप यहाँ जाके और यहाँ पे ढूंढ लो कहाँ पे है तुम्हारा, तो ऑल एप्स में जाके यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, हो सकता है कि तुम्हें बहुत सारे एप्स हो तो दिखे नहीं तुम्हें, तो इसलिए सर्च बॉक्स में डालो जो आप तुम्हें ढूंढना है। वर्ड डाला और वर्ड तुम्हारा निकल के आ गया। ठीक है, ये जैसे ये वर्ड आ गया तुम्हारा निकल गया। अब यहाँ पे तुम्हारी जो स्क्रीन खुलती है इसको हम बोलते हैं विंडो। ठीक है, ये जो खुल के आई, जिसको आप फ्लोट कर सकते हैं इधर से उधर, इसको हम बोलते हैं विंडो। ये विंडो है हमारी। इस विंडो में जब आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा होम, न्यू और ओपन, तीन बटन दिखेंगे आपको, और यहाँ पे कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स दिखेंगे। ठीक है, जिन पे आपने रिसेंटली काम किया है, ये रिसेंट वाले डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पे आपने हाल ही में काम किया है। जैसे तारीख भी लिखी हुई, किस तारीख को कौन सा काम किया था, और ये आपके नए हैं, और ये कुछ टेम्पलेट्स भी हैं। क्या मतलब होता है इनका? जैसे मान लो तुमने यहाँ पे अभी तुम आए, ऑफिस रिज्यूम किया तुमने, शुरुआत पहला फर्स्ट डे है, तो तुम्हें कुछ लिखना है, कोई नया किताब लेनी है, कुछ नया कोई डॉक्यूमेंट बनाना, तो आप नया ले सकते हो, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आप कोई नया डॉक्यूमेंट ले सकते हो। डॉक्यूमेंट क्या है? यहाँ पे एक फाइल, एक किताब एक तरह से, जिसपे आप कुछ लिख सकते हो, और इसके अंदर आप जितने चाहे उतने पेज ऐड कर सकते हो। चाहे एक करना है एक कर लो, 1000 करने तो 1000 कर लो, 100 पेज लिखने तो 100 पेज लिख सकते हो। यानी जितनी अभी कंप्यूटर की मेमोरी होगी उतने पेज आप इस डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हो। पीडीएफ भी बना सकते हो, लेकिन ये जो वर्ड होता है ना, ये एडिटेबल होता है। जैसे ये है, एक पेज है ये अभी तक, जैसे मैं इसको पूरा फुल पेज कर देता हूँ, यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, ये पूरा विंडो को मैंने क्या कर दिया, मैक्सिमाइज कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी ये एक पेज है, अगर जैसे मुझे लिखना ज्यादा कुछ लिखना है तो मैं सिंपल सा इसमें जितने चाहूँ पेज उसमें ऐड कर सकता हूँ, मतलब 1000 2000, इसकी कोई लिमिट नहीं। जितनी कंप्यूटर की मेमोरी होगी उतना बड़ा डॉक्यूमेंट हो सकता है तुम्हारा, सिंगल डॉक्यूमेंट। जैसे मान लो 1000 पेज की तुम्हें किताब लिखनी है, तो आपको बार बार न्यू लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा आपने एक बार न्यू ले लिया और इस किताब का नाम लिख दिया, मान लो मैथमेटिक्स लिख दिया या कुछ भी लिख दिया, तो आप इसमें जितने चाहो उतने चैप्टर जोड़ सकते हो एक ही सिंगल उसमें किताब में। कहने का मतलब ये है कि जैसे रजिस्टर लिया तुमने, और वो रजिस्टर तब तक नहीं भरेगा जब तक इसकी कंप्यूटर की मेमोरी नहीं खत्म हो जाएगी, और ये बहुत कम जगह लेता है, केबी में लेता है। अब इसकी जगह जो कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो जीबी में होती है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसमें, कितना ही बड़ा कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जैसे यहाँ पे वर्ड ओपन किया, तो वर्ड में ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन आएंगे 3, और ऑप्शन में आपको दिखेगा न्यू यानी ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और कुछ टेम्पलेट्स देखेंगे। टेम्पलेट्स क्या होती हैं? बेसिकली जैसे ये दिया है अकाउंटिंग रिज्यूम, कैश डोनेशन फॉर्म, क्लाइंट इनटेक फॉर्म, स्मॉल बिजनेस इनटेक, और कुछ वेलकम टू वर्ड करके एक टेम्पलेट है।
क्या होती है टेम्पलेट? टेम्पलेट एक्चुअल में पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें आप थोड़ा सा चेंजेस करके अपने काम का कोई चीज बना सकते हैं। जैसे अगर मान लो मुझे किसी का रिज्यूम बनाना है, जैसे कोई नौकरी पे इंटरव्यू देने जा रहा है तो मैं रिज्यूम बनाना है, तो नया लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम नया लोगे तो तुम्हें सारी चीजें पहले से बनानी पड़ेंगी। और इसमें क्या है, पहले से बना हुआ है, इसमें एडिट कर लो। जैसे मुझे रिज्यूम बनाना है तो मैं इस पर क्लिक किया और यहाँ पे क्रिएट किया मैंने। अब देखो ये जो है जितनी भी डिजाइन है ये पहले से देखो यहाँ पे बन के आ गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ यहाँ जैसे डोना रॉबिन्स है, इसकी जगह पर मुझे अपना नाम लिख देना है, जैसे संजय, उसके बाद में राजपूत लिख दिया मैंने, और इसके बाद में जहाँ एड्रेस लिखना था तो मैंने एड्रेस लिख दूंगा, ऐसे यहाँ लिख दिया मैंने, है ना। कुछ भी एड्रेस लिखना चाहता हूँ, हाँ अपने एडिट कर दो। इसमें देखो ये सब एक्सपीरियंस की जगह एक्सपीरियंस डाल दो, अपने आप से एडिट कर दो। तो इससे क्या है, तुम्हें ये जो एडिट जैसे इसने कहाँ से लिया है, ये कहाँ से लिया है, ये बुलेट कहाँ से ली है उसने, ये क्यों किया, तुम्हें ये पहले से डिफाइन एक तरह से डिजाइन मिल गई जिसको आप आसानी से एडिट कर। तो मैं ये टेंशन नहीं है कि मैं इसका मतलब असाइनमेंट मतलब ये अलाइनमेंट कैसे करूंगा, कहाँ बोल्ड करना है, कहाँ इटैलिक करना है, कहाँ छोटा करना है, वहां बड़ा करना है। तो टेम्पलेट्स क्या है, पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी सहायता से आप कोई भी आप बना सकते हो। जैसे ये लिखा है ना मोर टेम्पलेट्स, जैसे मान लो तुम्हें किसी होटल कोई आ गया कि भैया मुझे एक होटल खोल रहा हूँ तो मुझे वो बनाना है, तो आप यहाँ पे लिख दो होटल, लिख दो तो होटल से रिलेटेड वाली टेम्पलेट्स आ जाएंगी तुम्हारी। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया होटल, तो होटल से रिलेटेड देखो ये क्या है तुम्हारा बिजनेस ट्रिप इटनरी, है ना। या मान लो मैंने लिख दिया मेन्यू, जैसे ढाबों पे जाते हो आपने वो देखा होगा कि मेन्यू कार्ड होता है ना। मेन्यू कार्ड जैसे किसी होटल खुला है तो ये देखो यहाँ से ले लिया। अब देखो ये जैसे पिक्चर कहाँ से लिया है, ये तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहले से ही मिलेगी, तो तुम बस इसमें चेंज करो और दे दो किसी को। जैसे ये देखो पहले से ही आ गया सब कुछ। अब बस यहाँ पे देखो ड्रिंक वन लिख दिया, इसका रेट लिख दिए, यहाँ लिख दिया, कुछ भी बना दो तुरंत ही। इसमें तुम्हारे एडिटेबल टेम्पलेट्स होती हैं जिनकी सहायता से तुम क्या कर सकते हो, कोई भी मतलब आप आसानी से कोई भी वो बना सकते हो। समझ रहे हो? इनको क्या बोलते हैं, टेम्पलेट्स बोलते हैं। टेम्पलेट्स मतलब पहले से बने हुए वो डॉक्यूमेंट जिनमें हम आसानी से कैलेंडर बनाना है तो आप ये ले सकते हो। जैसे आप ढाबे का वो बनाना है तो आप ये आप ब्राउचर ले सकते हो, सही है, और क्रिएट कर सकते हो आप ये वाला। उसके बाद में आपने क्या किया, नमस्ते बेटा, ये आपने जैसे ये लिया, आप इसको फिर जैसे ये ढाबे का मेन्यू है, यहाँ रेस्टोरेंट का नाम लिख दिया, यहाँ एड्रेस लिख दो, यहाँ पे आपने क्या किया हेडलाइन टाइटल लिख दो, और जो भी है उसमें यहाँ लिख दो, उसका रेट देखो यार, आलू सब्जी कितने की है, ये कितने का है, वो कितने का है। तो ये पहले से तुम्हें डिजाइन देखो, ये आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये आपको जैसे पिक्चर्स कहाँ से लगाई है ये नहीं लगाना पड़ेगा, ये नहीं ढूंढना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं आपकी पहले से ही ऑलरेडी आपकी ऑलरेडी इसमें होती हैं, तो इसी को हम बोलते हैं टेम्पलेट्स। ठीक है, बाकी ये तो हो गई हमें प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स कैसे हम यूज करते हैं, कैसे टेम्पलेट्स देंगे। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, तो इसमें से आप जो भी तुम्हें पार्टी का इनविटेशन देना है, तो जैसे मान लो तुम्हारे घर में छोटा मोटा फंक्शन है तो तुम क्या कर सकते हो, उस फंक्शन के इनविटेशन बना सकते हो यहाँ से। ठीक है, इसके लिए तुम्हें डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट होना जरूरी होता है। जब तुम अगर जैसे चला रहे हो जब, तो ये तभी डाउनलोड होगी जब आपके इंटरनेट होगा, नहीं होगा तो ये नहीं होगी। फिर तुम कहोगे कि ये क्यों नहीं हो रही, सर ने तो गलत बताया। ये ओपन चल तो सकता है, डाउनलोड नहीं होगी। हाँ ये तो सब चलेगा, ये तो चलेगा, लेकिन ये जो टेम्पलेट्स हैं वो एक्चुअली इसके सर्वर पे पड़ी होती हैं। जो इसका जो कोई सर्वर होगा ना माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस वालों का, वहां सर्वर पे होती है, वहीं से ये मतलब रिट्रीव होकर हमारे कंप्यूटर में सेव होती है। अब एक बार डाउनलोड कर लोगे फिर उसके बाद कभी भी यूज करते रहोगे। जैसे अब यहाँ पे पार्टी इन्विटेशन आप यहाँ पे लिख दो क्यों हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, किसको। अब देखो ये पिक्चर्स इमेज आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो ये फायदा होता है इसका। तो ये तो रही बात हमारी कि हमारे पास में अगर कोई हमें डिजाइन बना के देनी है तो वहां बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं, और जिन टेम्पलेट्स को आप यूज करके बना सकते हो। जैसे ये कैटेगरीज दी हैं, यहाँ से बिजनेस ढूंढना है, कार्ड्स बनाने हैं, आपको फ्लायर्स बनाने हैं। ठीक है, जैसे आपको किसी ये रिपोर्ट बनानी है, कोई बुक का पहला पेज बनाना है, तो आप इनमें से कोई भी चूज करके बना सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगे, पहले से बनी हुई डिजाइन से। ठीक है, ये तुम्हें खुद मतलब ये जैसे तुम अगर सीख जाओगे तो खुद बना सकते हो, लेकिन यहाँ पहले से दी, जैसे रिज्यूम बनाना है, ये देखो इस डिजाइन का रिज्यूम बनाना है, या इस रिज्यूम का डिजाइन बनाना है, या इसका बनाना है, या इसका बनाना है, जो भी बनाना है तुम्हें बना सकते हो आप इसमें से। बिजनेस कार्ड, फ्लायर्स, लेटर्स, एजुकेशन से रिलेटेड, तो ये आपके क्या है टेम्पलेट्स। ठीक है, ये तो रही टेम्पलेट्स की बात। तो टेम्पलेट्स से हमें काम पता समझ में आ गया कि क्या कर सकते हैं हम, क्या नहीं कर सकते। ठीक है, अभी क्या है, हम इस पे नहीं जाते, हमें मान लो
कोई एक लेटर बनाना है या कुछ बनाना है, या मान लो कोई हमारे मैनेजर ने बोल दिया कि कुछ करना है, तो मैं एमएस वर्ड में कोई लेटर लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे और हम क्या क्या करते हैं, तो उसके लिए मैं फंक्शंस बता देता हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ड को ओपन करेंगे, यानी एमएस वर्ड को ओपन किया हमने, वर्ड को ओपन कर दिया, और वर्ड को ओपन करने के बाद में सबसे पहले आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट लोगे। ठीक है, अगर आपको नया बनाना है तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट का यूज करें। ठीक है, न्यू आप यहाँ से भी ले सकते हो, ओपन पुराना डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन हम न्यू ले रहे हैं, हमने न्यू लिया। तो ये सबसे पहले आपको यहाँ सारी ये चीजें दिखेंगी तुम्हें, और ये जो है ना एमएस वर्ड 2021 एमएस वर्ड, मतलब ये वर्जन जो है वो 2021 है, तो 2021 का यही दिखेगा, और हो सकता है इसके बाद वाला थोड़ा सा कहीं अंतर हो, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसा ही होगा अभी के जो एमएस ऑफिस में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो, अगर ये खरीदा हुआ होगा तो यहाँ पे ऑटो शेप का ऑप्शन ऑन आ रहा होगा, यहाँ पे ये जो ऑफ है ना, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो तुम काम करते करते तुम्हारा कंप्यूटर डाउन हो गया या फिर बिजली चली गई, तो ये अपने आप ये गायब नहीं होगा, ये यहाँ सेव हो जाएगा, और जब चाहो तब आप इसको ले सकते हो। यहाँ पे ऑन और ऑफ का बटन होता है इसीलिए। उसके बाद यहाँ जैसे कुछ बटन दिए हुए हैं ना, ये इसको बोलते हैं हम क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब ये है कि यहाँ से आप जैसे जो फंक्शंस आप ज्यादा यूज करते हैं आप यहाँ पे रख सकते हो, ताकि आपको इसके अंदर न जाना पड़े। जैसे मान लो ये एक तरह से ये ऐसा ऐसी जगह है, ऐसी दीवार है जहां पर आप जो जरूरी चीजें हैं वो आप रख लेते हो। जैसे अगर मुझे जैसे ये व्यू के अंदर जाना है, मुझे जूम करना है और बार बार जूम करना है, लेकिन मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, इसके अंदर, तब यहाँ निकालना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ ये जो जूम का बटन है ना यहाँ आ जाए, तो जबकि मैं एक क्लिक करूँ तो ये अपने आप ही आ जाए। तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हो, जैसे यहाँ से गए, यहाँ लिखा है ना मोर कमांड्स, इस पर क्लिक किया, और किसके अंदर ढूंढ रहे थे हम, यहाँ से जाएंगे व्यू टैब के अंदर, तो यहाँ से टैब्स ले लिए हमने, और टैब्स के अंदर हम कौन सा ये वाला 100% वाला ले लेते ना, हमने ये क्या किया, ऐड कर दिया, ये कर लिया, ओके कर दिया। अब देखो ये 100% वाला यहाँ आ गया। मान लो मैंने ऐसे करके पेज बड़ा कर लिया और मैं 100% इस पर दबाऊंगा, वो अपने आप ही उसी जगह पे आ जाएगा यहाँ, तो मुझे इसके अंदर नहीं जाना पड़ा बार बार, मतलब एक ही बटन से मैं वहां पे मैंने वो काम कर लिया। तो ये इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, इसको हम बोलेंगे क्विक एक्सेस टूल बार। टूल बार का मतलब ऐसी जगह जहां पे हमारे औजार रखे हैं, हथियार रखे हैं एक तरह से। टूल बार का मतलब ये तो होता है, कहते टूल दे दो, टूल दे दो, टूल्स। तो टूल्स का मतलब है काम करने वाले, तो ये हम यहाँ पे रख सकते हैं। और इसको हटाना चाहो तो हटा दो, जैसे ये चेक बॉक्स अनचेक कर दोगे ना तो ये हट जाएंगे, देखो यहाँ हट गए, ये भी हटाना चाहता हूँ, ये भी हट गया, 100% वाला हटाना चाहता हूँ, ये भी हट गया, ये भी हट गया, और ये भी हट गया। आप इसको जोड़ भी सकते हो, हटा भी सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे न्यू का बार बार यूज करेंगे तो न्यू ले लिया, ओपन का करेंगे तो ओपन ले लिया, अंडू रीडो का यूज करेंगे तो हमने ये भी ले लिया, अंडू रीडो। तो यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो बटन को, और आप रिमूव भी कर सकते हो। और इसका जरूरी भी नहीं है, लेकिन क्यों जरूरी है ये, जब आप किसी बटन पे बराबर यूज करते हैं तो आपको बार बार इसको तिजोरी में रखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से उठा के तुरंत ही आप इसको यूज कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे ऐड किया जाता है। तो मैं मान लो ये फंक्शन यूज करना है मेलिंग के अंदर वाला, ये स्टार्ट मेल मर्ज यूज करना है, यहाँ लाना है, तो क्या करोगे आप लाने के लिए, यहाँ जाओगे मोर कमांड्स में, मोर कमांड्स के अंदर यहाँ पे जाके ना, यहाँ पे तुम्हें ये देखना है कि किसके अंदर था, मेलिंग के अंदर था ना, तो मेलिंग टैब यूज कर ली, और टैब के अंदर क्या था हमारा, मेल मर्ज। तो मेल मर्ज मान लो ये है ना हमारा, देखो इंसर्ट मेल मर्ज है ना ये वाला, मान लो ये, या जो भी हम वहां यूज कर रहे थे मर्ज वाला या मेल मर्ज वाला, वो वाला बटन हम यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मान लो हमने इंसर्ट मेल मर्ज यही ले लिया मान लो, और यहाँ पे बस क्या करना है, तो मैं ऐड करना है, सॉरी, यहाँ गए और यहाँ से आपने क्या कर दिया, मोर कमांड्स, यहाँ से ले लिया हमने, यहाँ पे जो भी हमने मेलिंग वाला लेना है तो मेलिंग, और ये हमने सिलेक्ट कर लिया। जैसे मान लो हमने ये ऐड करना है ये वाला, तो हमने क्या करना है, यहाँ ये वाला बटन ऐड यूज करना है, यहाँ पे आ जाएगा तो ओके कर दो, देखो अपने आप यहाँ दिख जाएगा, दिख गया। और हटाना है तो इसको हटा दो, सिंपल सा, यहाँ जाओ और यहाँ से इसको क्या कर दो, यहाँ से रिमूव कर दो, यहाँ से हट जाएगा। जैसे ये वाला ये हटाना है मुझे तो रिमूव कर देना, ओके कर दो तो रिमूव भी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये इसको बोलते हैं टाइटल बार,
यानी कि आपकी जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसका नाम यहाँ लिखा आएगा। अभी इसका नाम डॉक्यूमेंट 12 है क्योंकि हमने अभी इसका कोई नाम नहीं दिया है, तो ये अभी इसका नाम डिफॉल्ट 1 2 3 4 5 आता है। डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, डॉक्यूमेंट 4, ऐसे करके जितने डॉक्यूमेंट खुले होंगे उसके नाम दे। क्योंकि दुनिया में कोई भी आदमी बिना नाम का नहीं होता ना, वैसे ही कंप्यूटर में कोई भी फाइल बिना नाम की नहीं हो सकती, उसका एक नाम होता है। वैसे ही यहाँ पे भी हम इसको क्या बोलेंगे, टाइटल बार बोलेंगे। ये जो वर्ड होगा उसको क्या बोलेंगे हम, टाइटल बार, टाइटल बार, ठीक है। और ये जो होता है सर्च होता है। अगर मान लो कोई फंक्शन आपको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पे यार मैं भूल गया, तो यहाँ पे देखो जैसे तुम डालोगे ना तो वो फंक्शन का हाईलाइट आ जाएगा। जैसे मेल मर्ज मुझे यूज करना था तो मेल मर्ज आ गया, देखो लिखा हुआ। कोई फंक्शन अगर आप भूल गए हो कि कौन सी जगह निकलेगा, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, तो उसके रिलेटेड जितने भी सब वो होंगे ना टूल्स, तो यहाँ पे निकल आएंगे। जैसे मान लो, जैसे मुझे चाहिए यार कि मुझे टेबल बतानी है कहाँ है, तो टेबल डाल दो तो टेबल से रिलेटेड वाले सब आ जाएंगे। देखो एड टेबल, व्यू टेबल, जिस जिन नाम में टेबल आ रहा होगा तो आप इसमें डाल सकते हो। तो ये हमारे फंक्शंस को या टूल्स को फाइंड करने के लिए होता है, सही है। जैसे मान लो इनमें अंदर फंक्शंस हैं बहुत सारे, अब तुम्हें नहीं मिल रहे यार, लेकिन नाम पता है तुम्हें उसका। जैसे मुझे वाटर मार्क नहीं मिल रहा तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा वाटर मार्क, तो देखो यहाँ लिखा आ गया वाटर मार्क। बस इस पर क्लिक कर दो तो मैं जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही वहीं मिल जाएगा, सही है। तो ये सर्च बॉक्स जो दिया है वो किस लिए दिया है, हमारे टूल्स को फाइंड करने के लिए, टूल्स को फाइंड करने के लिए, यानी कि हमारे टूल्स को फाइंड करने के लिए, टूल्स को फाइंड करने के लिए, टूल्स को फाइंड करना है तो हम यहाँ कर सकते हैं। बाकी 3 बटन आपको पता ही है, ये मिनिमाइज होता है, ये मैक्सिमाइज, और ये जो आपका जो होता है ना, इसको हम किसी अपने जो विंडो है उसको हम छोटा कर सकते हैं, या फिर मैक्सिमाइज, या आप इसको मिनिमाइज मतलब छोटा कर सकते हैं, सही है। जैसे ये हमने इसको, अगर हमें जैसे मान लो ऐसे रहेगा ना तो तुम्हारा पीछे का कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन आप चाहते हो कहीं से जैसे कुछ देख देख के आपको बनना है तो दो विंडो बना सकते हो आप। ये देख रहे हैं विंडो 11 में ये फायदा है कि आप अगर इसी विंडो को, जो एक स्क्रीन है, उसको 2 भागों में तोड़ सकते हो। जैसे ये दिख रहा है, तो अगर मैं एक तरफ कर लेता हूँ एमएस वर्ड और एक तरफ मैं कर लेता हूँ जैसे ये, तो मैं जैसे मान लो यहाँ पे कुछ देख के लिख रहा हूँ, तो जैसे मान लो मैंने कोई आर्टिकल है, आर्टिकल जैसे मान लो मैं कोई आर्टिकल देख के लिखना चाहता हूँ, तो बार बार तुम, जैसे ये आर्टिकल है कोई, मान लो ये जो भी आप कुछ लिखना चाहते हो, तो आपको बार बार जैसे अगर पूरी विंडो पर रहेगी तो तुम कैसे देखोगे, इतना याद तो कर नहीं लोगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसको 2 भागों में एक अपनी विंडो कर लेंगे, तो इसमें देख देख के इसमें लिखते रहो, एक तरफ देखते रहो एक तरफ लिखते रहो। तो इसको हम क्या करते हैं, हमने स्क्रीन को क्या कर दिया, हमने 2 भागों में। अगर 2 से ज्यादा में करना है तो आप 2 से ज्यादा में भी कर सकते हो। जैसे आपको 2 से ज्यादा में करना है तो उसको भी कर सकते हो आप। देखो जैसे ये क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ रहा है, 3 में कर सकते हो, 4 में कर सकते हो, 4 स्क्रीन खोल सकते हो। देखो अब दूसरे पे ये खोलनी है मुझे, तीसरे पे ये खोलना है, चौथे पे मुझे कुछ और खोलना है, तो आप वो भी कर सकते हो। समझ में आ गया। जैसे अगर आपको कई सारे वो खोलने हैं तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे बंद कर दोगे, जैसे ये आ रहा है तुम्हारा, ये विंडो को डिवाइड करने के लिए, आप स्क्रीन को डिवाइड कर सकते हो आप यहाँ से, सही है। और यहाँ से तो पता ही है क्लोज बटन हो जाता है। इसमें सबसे पहला फंक्शन आपका फाइल है। फाइल आपका जो है मेन्यू है, मेन्यू मतलब इसके फंक्शंस फाइल से शुरू होते हैं। तो यहाँ पे आपको जब क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा होम, जहां हम सबसे पहले जब वर्ड एमएस ऑफिस यूज करते हैं तो सबसे पहले यही पेज खुलता है। यहाँ आपके रिसेंट मतलब जो अभी हाल ही में ही काम किया हुआ है, जैसे मैंने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक मैंने वो बनाया था डॉक्यूमेंट, तो इस जो ये डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ दिख जाएगा। जैसे ये देखो मैंने बनाया ना, तो ये आपको यहाँ पे दिख गया, ठीक है। तो ये हाल ही के जो डॉक्यूमेंट होंगे आपको होम में मिल जाएंगे। होम का मतलब है यहाँ से आप टेम्पलेट्स भी ले सकते हो, आप यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट्स ले सकते हो, और यहाँ से आप रीसेंट जो अभी हाल ही पे काम किए, साल पे काम किए हुए डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हो। बाकी आप पिन का मतलब होता है, जैसे मान लो सपोज करो कि कोई डॉक्यूमेंट है जिसको मैं बार बार यूज करता हूँ, और अगर मुझे पता नहीं कहाँ रख गया है, वो कंप्यूटर में कहीं खो गया है या कुछ है, तो उनको आप पिन कर सकते हो। पिन करने के लिए आप वो, जैसे ये वाला डॉक्यूमेंट में ज्यादा यूज करता हूँ, तो इसको बस यहाँ पे जो पिन आ रहा है ना, इस पर क्लिक कर दो, बस पिन कर दिया ना, तो ये इसमें यहाँ पहुंच जाएगा। और यहाँ पहुंच जाएगा तो जब चाहे तब इसको यहाँ से पिन दबा लेंगे। जिन डॉक्यूमेंट्स का आप बार बार काम करते हो और आपको उनकी जगह से नहीं निकालना है, यहीं से खोलना है, तो आप पिन कर लो उनको। तो पिन करोगे तो क्या करेगा वो, जब भी आप उसको यूज करोगे तो वो आपको यहाँ से पिन वाले डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा, ठीक है।
अब आपको ये जैसे ये हो गया न्यू, उसके बाद में अगर आप न्यू लेना है तो न्यू जैसे आपको क्या लेना है, टेम्पलेट्स लेना है या अपना वो जो अभी हम यूज कर रहे थे वही है, सेम डिट्टो है। ठीक है, यानी न्यू डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए आप न्यू बटन का यूज करेंगे। उसके बाद ओपन, ओपन कब करते हैं, जब हमें पहले से डॉक्यूमेंट्स जो हमने बनाए हुए हैं उसको ओपन करना है। जैसे मान लो आप दूसरे दिन आए, अब एक किताब लिख रहे हो तो आप एक दिन में तो लिख नहीं लोगे, तो उसमें क्या किया, जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखे हैं और इसमें दोबारा से मुझे कोई सेंटेंस लिखने तो नया डॉक्यूमेंट बनाने की जगह मैं उसी में बनाऊंगा। तो पुराने से पहले से सेव किए हुए डॉक्यूमेंट्स को अगर ओपन करना है तो हम ओपन में जाएंगे और यहाँ से जैसे इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले ये लिखा है रिसेंट, वन ड्राइव, दिस पीसी, एड अ प्लेस और ब्राउज। क्या होते हैं देखो, ये रिसेंट का मतलब ये है कि हाल ही पे काम किए डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद वन ड्राइव ये क्लाउड स्टोरेज है। ये क्या होता है ना, एमएस वर्ड ने एक अपना क्लाउड स्टोरेज दे रखा है जहां पर आप डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हो। जैसे मान लो तुम अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हो, चाहते हो कि जो मैं ये काम कर रहा हूं तो मैं अगर ये घर पे भी भूला हूं तो यहाँ से भी करना चाहूं तो कर लूंगा। तो ये क्लाउड सिस्टम है, जैसे ईमेल आईडी की तरह हमें एक 5 GB या 15 GB या 10 GB डेटा हमें दे देती है कंपनी फ्री। तो आप अपने डॉक्यूमेंट रख लो, जब भी अगर मान लो अपना कंप्यूटर घर पे भी भूल गए हो तो यहाँ डाल दो, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है, अपनी ईमेल आईडी और उससे लॉग इन करो तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे तुम ले जाना भूल गए या कुछ भी, तो जब चाहो तब यहाँ से निकाल लो, तो यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वन ड्राइव क्या है, क्लाउड सिस्टम है। जैसे हम फेसबुक किसी भी मोबाइल से या किसी भी कंप्यूटर से ओपन कर सकते हैं, पासवर्ड पता होना चाहिए, लॉगिन आईडी पता होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे भी वन ड्राइव को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि ये इंटरनेट पर एक तरह से मेमोरी है आपकी। तो इंटरनेट पे जो भी क्लाउड बेस्ड मेमोरी होती है आप उसको किसी भी कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हो। डिस्क पीसी मतलब आपके कंप्यूटर के अंदर जो आपकी ड्राइव्स हैं उसके अंदर कहाँ कहाँ फाइल रखी है वो। तो इसमें आपकी जैसे ये दिख रहा है मुझे, डिस्क पीसी का मतलब है इस कंप्यूटर के अंदर अगर आपको कहीं फाइल स्टोर की हुई है तो उसको आप खोलना चाहते हैं तो डिस्क पीसी यूज कर लो। लेकिन डिस्क पीसी यूज करोगे तो ये कहाँ का दिखा रहा है, यहाँ दिखाएगा देखो फोल्डर, डाउनलोड फोल्डर का दिखा रहा है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जिस फोल्डर में जाना है उस फोल्डर में चले जाओ यहाँ से। जैसे मान लो आपको गैलरी में पड़ा है तो गैलरी में से निकाल लो, संजय पर्सनल पे पड़ा है तो यहाँ से निकाल लो, डेस्कटॉप पे पड़ा है डेस्कटॉप से निकाल लो, या डॉक्यूमेंट फोल्डर से निकाल लो, और नहीं तो यहाँ डी में ई में कहीं पड़ा है तो वहां से निकाल लो। तो ये तुम्हारा क्या है, यहाँ से आप कोई भी डॉक्यूमेंट को आप ओपन कर सकते हो। जैसे ये हेल्थ केयर सिनॉप्सिस है, मैं इसको ओपन करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से तो मुझे नहीं पता था कहाँ पड़ा है, लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे दिस पीसी कंप्यूटर में ही पड़ा है मेरे, तो यहाँ से गया मैं और मैं कहाँ गया दिस पीसी में, और ई ड्राइव में मैंने ये स्टोर किया रखा है, तो मैंने इसको ओपन कर लिया। ओपन कर लिया तो देखो ये ओपन हो जाएगा, मतलब पुराना वाला। जैसे मान लो मैं स्नॉप्सिस लिख रहा हूँ कोई प्रोजेक्ट, तो पहले दिन तो मैंने इतना काम किया इस पे, अब मुझे दूसरे दिन काम करना है ना, दूसरे दिन काम करना है तो मैंने एक दिन में तो लिख लूंगा सारी चीजें। तो मैं क्या करूंगा, इसको जहां तक मैंने लिख दिया उसके बाद लिखना शुरू करूंगा। जैसे मान लो यहाँ तक मैंने लिख दिया, लास्ट पेज है मेरा ये, अब यहाँ से लिखना शुरू कर सकता हूँ, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ मान लो आगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ओपन करने का मतलब। ओपन का मतलब ये होता है कि आप कहाँ आपने सेव की है फाइल वहां से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, एड अ प्लेस का मतलब ये है कि अगर आप बार बार कहीं स्टोर करना चाहते हो तो आप वन ड्राइव का एड्रेस दे सकते हो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे अपनी वन ड्राइव की ईमेल आईडी लॉगिन पासवर्ड दे सकते हो, तो आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ सेव होते रहेंगे। जैसे मैंने ये मांग रहा है ना ईमेल आईडी अकाउंट, तो यहाँ पे आप ऐड कर दोगे तो मिलते रहेंगे। ब्राउज का मतलब यही है, कंप्यूटर के अंदर आपको कहीं भी जाना है, जैसे मैंने अभी वहां दिखाया था दिस पीसी से, वही फंक्शन यहाँ देता है। किस फोल्डर में आपको सेव करना है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ब्राउज ई में सेव करना है कि गैलरी में सेव करना है कि होम में सेव करना है, जहां चाहो आप वहां सेव कर सकते हो। सही है, उसके बाद में देखो ये होता है फंक्शन आपका एक बहुत ही उपयोगी है, गेट एड इन्स। एक फंक्शन होता है ये गेट एड इन्स। इससे क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई कुछ काम ऐसे होते हैं कि एमएस वर्ड नहीं कर सकता, कुछ काम ऐसे होते हैं कि एमएस वर्ड के बस की बात नहीं है वैसे काम करना। तो एडिंस क्या करता है हमारा, ये जो एडिंस है ना, ये क्या करता है ना, हमें ऐसी फंक्शनैलिटी देता है जिसकी मदद से हम कोई भी डॉक्यूमेंट में आसानी से अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके वर्ड के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट का मतलब क्या है कि जैसे मान लो एमएस वर्ड की एक अपनी क्षमता है, अगर हम इससे कहेंगे कि भाई हम ये चेक कर सके, जैसे मैंने कोई लाइन लिखी, शायरी लिख दी मान लो,
या मैंने लिख दिया देयर, जैसे एक एक लाइन को चेक ना करके पूरा चेक हो जाएगा। अरे जैसे मान लो तुमने कोई कहानी लिखी है, या तुमने कोई पुस्तक लिखी है, या तुमने कोई स्टोरी लिखी है, और वो स्टोरी मैंने अपने नाम से छाप दी, लेकिन है तुम्हारी वो, लेकिन इसमें तो हमारा कोई वो ही नहीं है, ऐसा कोई चीज नहीं है जिससे हम चेक कर सके ये कि किसी और की चुराई हुई है कि हमारी है। जैसे मान लो कोई फिल्म है, मतलब गाना है कोई, और गाना पहले से किसी ने गा रखा है, तो वो ओरिजिनल तो उसका हो गया ना, तुम उसको कॉपी कर रहे हो, तो तुम उसका कमर्शियल लाभ नहीं ले सकते, कहने का मतलब उससे पैदा नहीं कर सकते तुम, उस पर कॉपीराइट मार देगा तुम। तो यहाँ पे जो एडिंग्स होते हैं ना, जैसे देखो अभी एडिंग्स है ये, सही है, मैं चाहता हूँ कि अपने सॉफ्टवेयर में, जैसे मैं अंग्रेजी कम लिखना जानता हूँ, जैसे मैंने अंग्रेजी नहीं आती, मुझे कम आती है, तो यहाँ से आप कोई एक सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, जैसे मैंने ये कंप्यूटर की स्पेलिंग नहीं आई, कुछ चीजें तो ये खुद बता देगा, लाल बताएगा, तो तुम इस पर क्लिक करोगे तो ये बता देगा क्या लिखना चाहते हो, लेकिन यार इससे भी काम नहीं चल रहा मेरा, तो मैं यहाँ पे एड इंस में जाऊंगा, और एड इंस में क्या है ना, एक बहुत बड़ा स्टोर होता है एमएस वर्ड का, इसमें अलग अलग तुम्हारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी मदद करते हैं डॉक्यूमेंट लिखने में। जैसे मैं चाहता हूं कि यार मेरी अंग्रेजी वीक है, तो मैं यहाँ पे ग्रामरली, एक सॉफ्टवेयर होता है देखो ग्रामरली, एक ग्रामरली, तो यहाँ पे आप यहाँ करोगे तो देखो यहाँ ग्रामर से रिलेटेड आ गए, ये आ गए तुम्हारे, ठीक है। बेस्ट ऐप आप यहाँ से ढूंढ सकते हो, नहीं चाहते तो जैसे ये एक तरह से गूगल प्ले का अपना वो होता है ना, जहाँ से हम एंड्रॉइड के सॉफ्टवेयर खींचते हैं, वैसे आप यहाँ से भी आप ले सकते हो, जैसे राइटर के ले सकते हो, सही है। या फिर मान लो कोई आपको यहाँ से नहीं आपको लग रहा, तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, देखो ग्रामर चेकर लिखा है यहाँ से, लैंग्वेज टूल है, आपको एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज बदलनी है तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। तो अभी मैं एक कोई लेके बताता हूँ आपको कि कैसे यूज करोगे आप अपने सॉफ्टवेयर में इनको। ये सॉफ्टवेयर है अलग अलग, ये आपके डॉक्यूमेंट में, वर्ड में आपकी क्या है, एनहेंस करते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी को, मतलब आपको ज्यादा दिमाग नहीं मारना, ये आपका काम आसान कर देंगे। जैसे मान लो मैं अंग्रेजी कम लिखना जानता हूँ, और मैं चाहता हूँ जो ये लिखूं उससे संबंधित जो वर्ड है उसको सही करता रहे, करेक्ट करता रहे, तो मैं ये स्क्रेवेंस ले लेता हूँ, मैं इसको ऐड करता हूँ, देखो ऐड करूंगा तो कंटिन्यू पूछेगा, और ये डाउनलोड हो रहा होगा और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा होम में, एड इन्स पे आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अभी देखो ये डाउनलोड हो रहा होगा, देखो ये आ गया है, मतलब डाउनलोड होके ये दिखा रहा है साइड में, और यहाँ माई एंडिंग्स में पता चल जाएगा कि तुम्हारे तुम्हारे कौन कौन से सॉफ्टवेयर तुम्हारे इंस्टॉल्ड है। यहाँ से, यहाँ तो तुम्हारे सारे मिलेंगे जितने होंगे, और यहाँ से आपके आपने कौन कौन से इंस्टॉल कर लगे वो यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा आ गया, ये देखो बगल में स्क्रेवेंस, ग्रामर चेकर, वेलकम, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे किया, इसको स्टार्ट करेक्टिंग पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने जैसे ये लिखा ना, तो इससे संबंधित दे देगा, देखो ये दे दिया है आपने कि ये कौन कौन से इसके सही शब्द कौन सा हो सकता है, ये ऐसा कोई शब्द ही नहीं है, तो कॉम बार लिख लिया मैंने, ऐसे क्लिक करूंगा ना यहाँ पे, तो ये देखो उसको सही कर देगा, कर दिया उसने अपने आप ही। अब जैसे मैंने ये लिखा, मैंने लिखा सिमल्टेनियसली, मान लो कोई वर्ड लिखा या कोई स्पेलिंग मुझे नहीं आती है, तो मैंने लिखा सिमल्टेनियसली, ऐसे लिख दिया, लेकिन ये गलत है, तो आप इससे इससे रिलेटेड क्या कर देगा वो, जैसे मैंने ये दिया ना, तो कोई वर्ड है जो तुम्हारी स्पेलिंग तुम्हें नहीं आती है, तो ये इसको करेक्ट करने की, ये जो ये क्या करेगा तुम्हारा स्क्रेवेंस, इसको करेक्ट करेगा। जैसे मान लो कौन सी इंग्लिश में करना चाहते हो, देखो ये जैसे दिया है, तो ये कह रहा है कि वर्ड नॉट फाउंड इन डायरेक्टली, कोई ऐसा शब्द है ही नहीं, तो है नहीं तो वो उसको यूज नहीं करेगा। तो तुम्हारे क्या है, ये तुम्हारी इंग्लिश को परफेक्ट करेगा। अगर कोई शब्द है तो उसको क्या कर देगा, गलत मतलब सही कर देगा। जैसे मान लो निमोनिया लिखना चाहते हैं हम, तो निमोनिया अगर लिखना चाहते हैं तो ये कहेगा कि ऐसा कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि निमोनिया किससे शुरू होता है, पी से शुरू होता है। तो देखो यहाँ पे जब हम इसको क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ से संबंधित आपको ये दिखा, यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ के अलावा भी आपको यहाँ पे भी दिखाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, या आप यहाँ से, जैसे यहाँ से नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ भी डाल सकते हैं।
पूरा लिख लो, उसके बाद ये एक साथ ही बता देगा सबके। ये पूरे का दिखाएगा। ये तो ये कह रहा है कि ये भी कोई वर्ड नहीं है, तो आप इसको करेक्ट करना चाहते हो तो इससे मिलता जुलता दे देगा, तो मैं सिनोनिम्स दे देगा। सिनोनिम्स करेक्ट करना है तो आपको करेक्ट कर देना है ना। ये बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हारे, ये स्क्रेवेंस आपकी मदद करता है, आपको बार बार कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे सपोर्ट देता है ये। जैसे मान लो तुम्हें इमोजी लगानी है, दिल की, हार्ट की या हंसने वाली, तो इसमें कहीं ऑप्शन ही नहीं होता, तो आप यहाँ जाओ गेटन्स में और यहाँ से इमोजी कीबोर्ड होता है, वो डाउनलोड कर लो। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं इसमें काम के। जैसे ये तुमने ले लिया इमोजी कीबोर्ड लिखा है, इसको ओके कर दिया, इसको कंटिन्यू कर दिया, तो ये भी डाउनलोड हो जाएगा तुम्हारा। और तुम्हें मान लो यहाँ पे गेट इन्स में जाके सेल्स मार्केटिंग के लिए ऐप ढूंढने, तो यहाँ से क्लिक कर लो। रेफरेंस के लिए करना है तो यहाँ से कर लो। फाइल कन्वर्टर के लिए यूज करना है यहाँ से कर लो। डॉक्यूमेंट के लिए करना है यहाँ से कर लो। और ये जो है ना, ये वाला, ये पिकेट, ये आपको फोटोज देता है। आपके मान लो अपने डॉक्यूमेंट में फोटोज यूज करने हैं तो आप फोटो यूज कर सकते हैं। आपको बार बार कहीं से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, यही पिकेट आपको दे देगा। देखो इमोजी कीवर्ड आ गया यहाँ पे। देखो पिकेट है ना, इस पर क्लिक करो तो यहाँ से जो जो कॉपीराइट फ्री फाइल्स होंगी ना उसको दे देगा। तो जो कॉपीराइट फ्री फाइल्स होती है, कॉपीराइट का मतलब ये होता है कि जैसे इंटरनेट पर अगर तुम्हारा काम है कोई, तो उससे तुम्हें ही तुम्हारा अधिकार है उसमें, तुम किसी को देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो, वो तुम्हारा अधिकार है। कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे तुम्हारा काम कोई दूसरा छीन नहीं सकता, आप उसको कॉपीराइट लगा सकते हो, तो जो गूगल है या यूट्यूब है उसको पैसा देना बंद कर देगा। जैसे तुम्हारा वीडियो अगर मैंने अपनी उस पर लगा दिया ना, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और वो चल गया, तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे उसके, वो तुम्हें मिलेंगे क्योंकि तुम्हारा वीडियो है। तो इसको बोलते हैं कॉपीराइट। तो यहाँ पे जो पिकेट ये है ना, एडिंग्स, ये बड़ा काम की चीज है। यहाँ से आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर की मदद से अपने एमएस वर्ड को, अपने एमएस ऑफिस को अधिक शक्तिशाली बना सकते हो इसकी मदद से। तो इसमें क्या है, पिकेट में आप लॉग इन कर लो। ये अकाउंट पूछ रहा है ना, माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से अगर आप लॉग इन करोगे तो यहाँ से बहुत सारी पिक्चर्स मिल सकती हैं। जैसे मान लो आपको स्टूडेंट की पिक्चर यूज करनी है, तो आप यहाँ से सीधा डालो स्टूडेंट, यहाँ पिक्चर लगा दो, तो तुम्हें इंटरनेट पर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे करके बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, समझे। अब जैसे मान लो ये देखो, ये जैसे ये वाली इमोजी लगानी है आपको, तो यहाँ कीबोर्ड ये अभी वो हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है। जब हो जाएगा तो आप इसको यहाँ लगा सकते हो, जाओ जहां जब चाहो। तो इस तरह से बहुत सारे एडिंग्स होते हैं। ये करके देखने वाली चीज है, आपको किस तरह के एडिंग्स चाहिए उस हिसाब से अपने ऐड कर लो। जैसे तुम अगर सेल्स मार्केटिंग का काम कर रहे हो, तो सेल्स मार्केटिंग में हेल्प करने वाले भी, सेल्स मार्केटिंग में हेल्प करने वाले यहाँ ये कुछ एप्लीकेशन हैं। जैसे ये है ऑफिस डिजाइन फॉर वर्क, ऑफिस विजार्ड फॉर वर्क, एक्सेल टू वर्ड डॉक्यूमेंट ऑटोमेशन, आउटराइट, एडोबी एक्रोबैट साइन, पिक्सेल्स, फ्री फोटोज होते हैं इसमें भी। यहाँ पे भी इसको ऐड कर सकते हो, फोटोज निकालना है तो आपको। जैसे अभी ये पिकेट था, वैसे ही आपका पिक्सेल्स भी है। तो बहुत सारे इसमें सॉफ्टवेयर होते हैं, हम अपने सुविधा के अनुसार ऐड कर लेते हैं, जिनका हम वर्ड के साथ में यूज कर सकते हैं। ये होता है। विकिपीडिया है, विकिपीडिया जानते हो क्या होता है? विकिपीडिया में दुनिया की कोई भी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। जैसे ये वाली अगर आपको चाहिए, देखो इमोजी, तो हम इमोजी पे क्लिक करेंगे और इमोजी ले सकते हैं। जैसे ये वाली लेनी है हमें, तो ये वाली आ गई, इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसीलिए ये काम में होता है। ठीक है। अब देखो जैसे तुम स्टूडेंट का फोटो ढूंढना है, तो आप स्टूडेंट लिखा आपने, जैसे ये वाला फोटो लेना है तो आप इसे क्लिक कर दो, इंसर्ट फोटो, तो इंसर्ट हो जाएगा अपने आप ही। देखो ये इसलिए काम होते हैं इनके एडेंस के। अब ये फोटो हम कहाँ से ढूंढते? पहले इंटरनेट से ढूंढते, फिर कहीं निकालते, फिर डाउनलोड करते। उसमें क्या किया इन्होंने, एक ऐसा एप्लीकेशन दे दिए है कि जहां से तुम ढूंढो और अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर लो। जैसे मान लो मुझे विकीपीडिया एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे मान लो मुझे भारत के जो जैसे मुझे लिखना है कंप्यूटर के पार्ट्स देखना है, तो मुझे कंप्यूटर फंक्शन,
या कुछ भी लिखना है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और देखो यहाँ पे आ गया, प्रोग्राम्स क्या है, फंक्शन क्या है, यहाँ से आपने जो भी टॉपिक उठाना है उठा लो, ठीक है। यहाँ से कॉपी करो और यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर लो, तो मैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी प्लस वी, कंट्रोल या राइट क्लिक करके कॉपी कर लो, यहाँ पे राइट कंट्रोल पेस्ट कर दो, ये मैंने कंट्रोल से कंट्रोल के साथ ही भी वी वी वी, हाँ, कॉपी एंड पेस्ट उसी को बोलते हैं। विकिपीडिया पे जैसे मान लो तुम्हें सांप के बारे में जानकारी चाहिए तो स्नेक डाल दो यहाँ पे, तो तुम्हें दुनिया की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। स्नेक इमेज के साथ चाहिए तो इमेज के साथ आ जाएंगे, सही है। जैसे ये है, तुम्हें ये इंसर्ट करना है, ये करना है, तो आपको ये लगा लिया आपने यहाँ से, यहाँ पे जैसे ये बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, देखो इंसर्ट हो गया। और उसके बारे में लिखना है तो सेक्शंस है, इन्फो बॉक्स है, अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो या आपको सेक्शंस यूज करने तो सेक्शंस यूज कर सकते हो, कि उनका बिहेवियर कैसा होता है लोगों के साथ में, उनका जहर क्या होता है, ओवरव्यू क्या है, तो यहाँ से कॉपी करो, कहीं तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। मान लो तुम्हें ढूंढना है किसके बारे में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में, या फ्रीडम फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, सही है। इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर है, फ्रीडम फाइटर, जैसे हमने ये फ्रीडम फाइटर्स कौन होते हैं, है ना, ऑफ इंडिया। तो देखो आ गई लिस्ट, आ गई लिस्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, यहाँ से क्लिक कर लिया। और तो और उसकी इंफॉर्मेशन को आप हिंदी में भी कर सकते हैं। तो ये बहुत काम की चीज होती है, सही है। तो इस तरह से तुम्हारे यहाँ हजारों एडेंस पड़े हुए हैं, जो तुम्हारे काम का वो ले लेना। कहने का मतलब इसका समझ गए, इसका मुख्य काम क्या होता है, इसका मुख्य काम होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एडेंस जो होता है वो ऐसा होता है, मतलब एडेंस जो है आपका क्या है, ऐसे वर्ड के कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं और इसके अतिरिक्त टूल्स और फंक्शनैलिटी उपलब्ध कराते हैं। इन एडिंग्स को आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, जैसे दस्तावेज का अनुवाद, दस्तावेज का विश्लेषण या विभिन्न फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें कुछ जो जो पॉपुलर जो आपके वो है ना एडिंग्स, वो देखो ग्रामर लिया मैंने, तो स्पेलिंग और ग्रामर ठीक करने के लिए। विकिपीडिया है, सीधे जानकारी खोज सकते हो आप। ट्रांसलेटर है, किसी दूसरी भाषा में अनुवाद कर सकते हो। और सिंबल और करेक्टर को आप जोड़ सकते हो। जैसे मान लो मेरा एक दोस्त चाइनीज है और उस मित्र के साथ मुझे बात करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक ट्रांसलेटर निकाल लेता हूँ यहाँ से, ट्रांसलेट, ठीक है, ट्रांसलेटर। या हिंदी में लिखना चाहता हूँ और अंग्रेजी कन्वर्ट कर दूंगा अपने आप ही, सही है। तो मैं यहाँ ट्रांसलेटर यूज किया, देखो ये आ गया। हिंदी टू इंग्लिश, यही ऐड करके देखते हैं क्या दिखाएगा ये। देखो ये लिखा है ना, स्किप ट्यूटोरियल। अगर आप किस भाषा में आप कन्वर्ट करना चाहते हो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक इंग्लिश से स्पेनिश या इंग्लिश से हिंदी, चलेगा हिंदी, ठीक है। अब यहाँ से देखो तुमने जैसे ये वाला एक लाइन उठा लिया, तुम्हें पता नहीं कि इसका मतलब क्या है। देखो यहाँ से यहाँ तक का उठा लिया, कॉपी कर लिया और
ये मतलब पैसे से कुछ कुछ सॉफ्टवेयर जो पेड भी होते हैं, मतलब खरीदने पड़ते हैं। जो तुम काम कर रहे हो तो उनको पैसा देना पड़ता है, तो ये पेड सॉफ्टवेयर है, मतलब इसके लिए खरीदना पड़ेगा। मतलब कुछ कुछ तो सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं, लेकिन कुछ क्या होता है पेड होते हैं। इसीलिए तो लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उनका काम करोगे तुम तो तुम्हें चाहिए तो तुम भाई उनका यूज करो। मतलब तो यहाँ जैसे सिलेक्ट टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट कर देते तो हाँ वैसे वो आ जाता। अब देखो यहाँ पे लिखा है ना फाइंड इमेज, इससे रिलेटेड इमेज ढूंढनी है तो आपको पिकेट में इससे रिलेटेड इमेज दे देगा। ये इसलिए काम के होते हैं, तुम्हें इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा इसके लिए। सही है, तो एड इंस काम है, यही काम होता है। उसके बाद देखो इन्फो है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ये डॉक्यूमेंट कब बना, कितने दिन हो गए इसको, किसने बनाया है, यहाँ ऑथर लिखा है संजय कुमार। एक कंप्यूटर पे ना बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, एक विंडो में हजारों लोग बैठ सकते हैं। तो अगर 1000 लोग बैठे हैं तो इसमें तुम्हें कैसे पता चलेगा किसने इसमें गड़बड़ की है, किसने नहीं की है। तो उसमें उसको ट्रैक करने के लिए एक ऐसे ऑप्शन देता है कि इसको लिखा किसने, ऑथर कौन है इसका, मतलब बनाया किसने, संजय राजपूत। अगर इसी कंप्यूटर पे तो मैं अगर यूजर 2 करके तुम्हारा नाम लिख के बना दूंगा और इसको ही कैसे 3 4 5 7 लोग बना दूं, तो सबके नाम आएंगे। अगर तुमने कुछ चेंज करोगे तो तुम्हारा नाम लिखाएगा, कोई और काम चेंज करेगा तो तुम्हारा नाम लिखाएगा। इसका टाइटल दे सकते हैं हम, इसका डॉक्यूमेंट का, इसका हम कमेंट दे सकते हैं, कितनी तारीख को बनाया है, सेव किया है कि नहीं। अभी देखो सेव नहीं किया तो इसलिए लिखा है नॉट सेव डेट। तो यहाँ से हम अपने पेज की इंफॉर्मेशन लेते हैं। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट से हम अपने डॉक्यूमेंट को जैसे पासवर्ड लगा सकते हैं, इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, किसी पे चाहते हैं हम कोई इसमें कोई चेंज ना कर पाए तो आप इसको ये भी कर सकते हो। तो ये बाद में बताऊंगा मैं आपको, ये भी 3 ऑप्शन आपको मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन ये जो मेन होते हैं ये क्या है हमारा, इससे हमें पता चलता है कि आप अपने पेज को कौन कौन कब बनाया, क्या क्या इसकी किसने कितनी तारीख को बनाया, कौन सी फाइल कौन सी फाइल की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। नहीं जैसे मान लो तुम्हें कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे ये पहले से बना हुआ को ओपन करने के बाद नहीं खुलेगा। जैसे मान लो मैंने ये डॉक्यूमेंट खोला, जैसे देखो ये जैसे अभी मैं खोल रहा था ना ये वाला, इसको मैंने ओपन कर लिया। अब मुझे देखना है ये बनाया कब है, किसने बनाया है। तो इन्फो पे जाओगे क्लिक करके, पहले फाइल को ओपन, उसके बाद हाँ तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये जो है ना यहाँ पे ऑप्शन तुम्हारा आ रहा है। तो यहाँ देखो ये लिखा है, ये जो क्रिएटेड मतलब ये 2012 में 6:20 पे बनाया था किसी ने, और लास्ट प्रिंट कब किया है ये भी लिखा रहा है 30/10/2008 को। लास्ट मॉडिफाई कब किया मतलब कब इसमें चेंजेस हुए हैं 2018 को 1:55 पर। तो ये सब चीज ट्रैक करके रखता है। 167 मिनट का टोटल इसमें जो समय लगा है वो 177 मिनट लगा है, 177 मिनट्स में ये पूरा लिखा गया है। इसको बनाया किसने, मिस्टर कुमार ने, और लास्ट मॉडिफाई किसने किया है, संजय कुमार ने। तो ये कंप्यूटर का नाम आता है। अभी ये मत सोचना कि तुम्हारा नाम आ जाएगा, नहीं, जो कंप्यूटर का नाम होगा वो आएगा। कंप्यूटर पे नहीं, गूगल पे नहीं, कंप्यूटर को इंस्टॉल करने के बाद जैसे ये मेरा नाम दिया है ना संजय कुमार, इस कंप्यूटर का नाम जो भी होगा यूजर का वो नाम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वो नाम आएगा। सही है, और उसके बाद में तुम्हारा यहाँ से ही आप देखो बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो, जैसे ये देख सकते हो। उसके बाद में लोकेशन क्या है, फाइल कहाँ पे स्टोर्ड है, किस कंपनी ने इसको बनाया है, हाईटेक कंपनी ने। ये सब चीजें अपने आप ही सेव कर लेता है। अगर हमें देखना है तो ये देख सकते हो, कहने का मतलब ये कह रहा हूँ मैं। तो मैं अपने डॉक्यूमेंट पेज की इंफॉर्मेशन यहीं से मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आप अपना क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके इस पेज पे हमने जो भी काम किया उसको सेव कर सकते हो। सेव कर सकते हो तो सेव करोगे तो जैसे ये पूछेगा कहाँ सेव करना चाहते हो, आप ऑनलाइन करना चाहते हो कि आप अपने कंप्यूटर में सेव करना चाहते हो, या आप शेयर करना चाहते हो। शेयर का मतलब ये है कि आप क्लाउड पे सेव करना चाहते हो या फिर किसी ईमेल के द्वारा किसी को भेजना चाहते हो तो आप यहाँ से भेज सकते हो डायरेक्टली। तो सेव करने में यही पूछता है, तो हम ज्यादातर अपने लोकल पीसी में ही सेव करते हैं। अब जब भी किसी कंप्यूटर पे काम करो तो अपने नाम का एक फोल्डर बना लो। जैसे मान लो डाउनलोड के अंदर बना लिया तुमने फोल्डर, या के डेस्कटॉप पे बना नाम के बना लिया, और या आपने कहीं भी डॉक्यूमेंट या कहीं भी जहां तुम कंप्यूटर जो होता है ना, देखो कंप्यूटर जब ब्राउज करोगे तो आपकी पूरे कंप्यूटर की मेमोरी जो है, जैसे हम फोन की मेमोरी खुलती है ना, वैसे ही ये डायलॉग जो खुल गया ये फोन की मेमोरी है। अब तुम्हें ये देखना है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम फाइल रखा रहे हो। जैसे ये दिस पीसी तुम्हारा पूरा कंप्यूटर की मेमोरी है, ये 3
या 4 या 5 हो सकती हैं तुम्हारी ये लोकल डिस्क ए बी सी। इनमें से आप कहाँ रखना चाहते हो? आप ई में रखना चाहते हो, एफ में रखना चाहते हो, डी में रखना चाहते हो, सी में रखना चाहते हो। और इसी के अंदर जितने भी फोल्डर होते हैं इन्हीं तीनों के अंदर होते हैं। ज्यादातर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल होती है वो हम इसमें नहीं रखते अगर आपका कंप्यूटर सुरक्षित नहीं है तो, क्योंकि इसमें अगर तुम्हारे विंडो खराब हुई तो पूरे फाइल उड़ जाएंगे तुम्हारी। इसलिए सी या डी में कहीं भी रख दो, कोई इंपॉर्टेंट फाइल है तो। जैसे मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया अपने नाम का, यहाँ बना लिया, मान लो फोल्डर बना के राइट क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर बनाऊंगा, सही है। यहाँ पे मैंने उसका नाम रख दिया वर्ड फाइल्स, इंपॉर्टेंट वर्ड फाइल्स या कुछ भी लिख दिया मैंने, जिससे मैं पहचान सकूं कि मैं अपनी जो फाइलें बना रहा हूँ कहाँ सेव कर रहा हूँ। उन्हें तो ढूंढते ही रह जाओगे तुम। देखो जैसे ये मैंने सेव किया, इसको ओपन किया मैंने, और इसके नंबर मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया क्लास 1 मान लो, सही है। और यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया। अब देखो यहाँ जैसे ही नाम सेव किया, यहाँ नाम चेंज हो गया क्लास 1 का। जैसे ही मैंने यहाँ सेव किया वैसे ही इसका नाम चेंज हो गया, जैसे अब लिखा भी आ गया देखो सेव्ड टू दिस पीसी, मतलब इस कंप्यूटर के अंदर सेव है ये। तो सेव मैंने कर दिया तो यहां से सेव हो गया। जैसे मान लो लिख दिया हाय, जैसे मैंने लिख दिया हाय संजय, हाउ आर यू। अब इसको मैंने ये लिख दिया, सही है। तो मैंने सेव कर दूंगा ना, ये अपने आप बार बार नाम नहीं पूछेगा, लेकिन पहली बार ही नाम पूछता है तुम्हारा। अब तुम जब भी इसमें चेंजेस करोगे तो बस सेव करना है तुम्हें, सेव या कंट्रोल एस कर दो, सिंपल था कंट्रोल एस। या यहाँ पे आप अपना सेव का बटन यहाँ ले जाओ, तो यहाँ पे बस ये वाला बटन दबा दो। ये नाम नहीं पूछेगा, क्योंकि एक बार ही नाम दिया जाता है ना पूरी जिंदगी में हर आदमी को। जैसे तुम्हारा नाम भी, हाँ इसको चेंज कर सकते हो, इसका नाम अलग अलग, लेकिन एक फाइल को आप एक बार सेव करने के बाद वो दोबारा नाम नहीं मांगेगा आपको, जब तक आप नहीं चाहते तब। हाँ एडिट कर लो। अगर तुमने सेव नहीं किया, जैसे इतना लिख लिया मैंने, इसको बंद कर दिया मान लो, देखो बंद कर दिया, और दोबारा मैंने दूसरे दिन आया, मैंने इसको ओपन किया मान लो, जैसे ओपन कर लिया, और मैंने इसमें कुछ लिखा कि प्लीज बी अवेलेबल ऑन संडे इवनिंग। अगर इसको सेव नहीं किया यहाँ से, और अगर मैंने इसको बंद करने की कोशिश की मैंने, तो ये एक बार पूछेगा कि क्या आप इसको सेव करना चाहते हो। अगर तुमने कर दिया नहीं डोंट सेव, तो ये सेव नहीं करेगा, लेकिन उससे पहले वाला सेव रहेगा जो था उसमें। अगर इसमें सेव कर दिया तो ये भी सेव हो जाएगा, अभी बंद हो जाएगा। देखो अब मैं इसको दोबारा से ओपन करता हूँ, तो देखो ओपन जाके रिसेंट में जाके करेंगे ना, मैंने बताया था रिसेंट, ये देखो रिसेंट, और क्लास 1 ही तो है, तो यहाँ से देखो मैंने किया, तो देखो ये भी सेव हो गया, ठीक है। अब देखो जैसे मैं यहाँ कर रहा हूं, आई विल नॉट बी अवेलेबल, अब जैसे अगर मैंने इसको काट दिया, सेव नहीं किया मैंने इसको, जैसे नो कर दिया मैंने, तो ये सेव नहीं करेगा। अब देखो उसने सेव नहीं किया होगा, सही है। तो आपको जब भी कोई फाइल में आपको नई फाइल बनानी है, या आप पुरानी फाइल पे काम कर रहे हो, तो आपको सेव करना पड़ेगा ईच एंड एवरी टाइम टू सेव योर वर्क। कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि आप सेव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? इसीलिए जब भी आप काम करते हो तो आपको सेव करना चाहिए हमेशा, ठीक है। यानी कि जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट पे काम करोगे, काम करने के बाद में आप सेव कर सकते हो। ये जो सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा था ना, यहाँ पे जब हम ओपन किया था, तो वहां ऑटो सेव का ऑप्शन आ रहा था ना एक, वो इसीलिए आ रहा था कि अगर आप इसको ना अगर इस क्लाउड पे सेव करोगे यहाँ पे, तो यहाँ एक ऑप्शन आता है ऑटो सेव का, उसको ऑन कर दो, तो तुम अगर इसको उस पर अगर अपने आप ही सेव होता रहेगा, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। अगर इस पर ड्राइव पे आप सेव करोगे तो फिर तुम्हें चाहे बिजली चली जाए या कुछ हो जाए, तो तुम्हें जरूर डरना की जरूरत नहीं है। अब तुम कहोगे इतनी कितनी, मान लो तुम खास चीज लिख रहे हो, वो बहुत 4 घंटे में तुमने काम किया और तुमने सेव नहीं कर पाया, तो वो 4 घंटे की मेहनत नहीं चली जाएगी तुम्हारी। लैपटॉप में चलो खैर बिजली बैटरी होती है तो 1-2 घंटे तो कट जाएगा, लेकिन अगर मान लो सपोज आप कर वो कहीं पे काम कर रहे हो तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सेव हम इसलिए करते हैं ताकि अपने जो काम किया है हम उसको डॉक्यूमेंट में सेव कर सकें।
सेव एज और सेव में क्या अंतर होता है? अगर आपको पहले से, जैसे मान लो ये तुमने बनाया है, ये सही है। अब जैसे मान लो मैंने वहां काम किया है इस पे, और इसकी डिजाइन, लेकिन मैं इसमें चेंज करना चाहता हूँ थोड़ा बहुत। जैसे मान लो इन्होंने जो, मुझे इसकी डिजाइन पसंद नहीं आ रही, इसका बॉर्डर पसंद नहीं आ रहा, तो क्या तुम इसकी ओरिजिनल कॉपी को ही चेंज कर दोगे? अरे भाई, किसी की कॉपी है, वो तुम पे गुस्सा नहीं करेगा कि तुमने मेरा प्रोजेक्ट खराब कर दिया। तो क्या करते हैं ना हम, कभी भी किसी कोई बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मान लो ये फाइल है, मैंने तुम्हें दी, मैंने कहा यार चलो ठीक है, आप इस पे काम कर दो, कुछ अपनी कुछ अच्छा कर लो इसमें, तो तुम क्या करोगे? इसी पे काम करना शुरू कर दोगे? नहीं, मतलब कहने का मतलब ओरिजिनल प्रोजेक्ट पे काम नहीं करते हम कभी भी। मतलब कोई किसी ने इंपोर्टेंट फाइल दी है, तो अगर हम उस पर ही काम करने लग जाएंगे, तो खराब होगी गलती से या कुछ हो गया, तो वो तो हम पे ताने मारने लग जाएगा, या मान लो हमें गाली सुनाने लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे ना, हमेशा एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेंगे। तो सेव एज जो होता है ना, इसीलिए यूज होता है। आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स की डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं, उसके ही जैसी। मतलब सेव एज का मतलब है सेव कर दो उसके जैसे, और अलग अलग फॉर्मेट्स में भी कर सकते हो। जैसे ये अभी वर्ड डॉक्यूमेंट है, मान लो ये मुझे प्रिंट करने के लिए देना है, और प्रिंट करने के लिए देना है, तो अगर मैंने ये प्रिंट कर दिया, दे दिया मैंने किसी, मान लो कंप्यूटर वाले को, और गलती से उसने सिलेक्ट करके ना एक बटन दब गया उस पर डिलीट का, और डिलीट हो गया पूरा। अब डिलीट हो गया तो यार मैंने तो मेहनत गई पानी में मेरी तो, और वो कम जानता होगा, मान लो उसने नहीं सही कर पाया, तो फिर उस मेरी तो बहुत सारी मेहनत पानी चली जाएगी। तो कभी भी हम प्रिंट करने के लिए या किसी को देते हैं जब फाइल, तो ये वाले फॉर्मेट में नहीं देते हम उसको। अरे जैसे किसी को तुम खाना ले जाते हो मान लो खेत पे, तो क्या तुम थाली पर उसके ले जाते हो? उसको डब्बे में बंद करके ले जाते हैं, ताकि उसमें कोई मतलब गंदगी ना पड़े, या कोई उसमें मतलब धूल रख ना पड़े, या खाना ठंडा ना हो जल्दी। वैसे ही जब आप किसी को कोई फाइल देते हैं, तो हम हमेशा सेव एज करते हैं, और सेव एज करके हम कहाँ पे सेव करना चाहते हैं वो जगह ले लेते हैं, ये तो पता ही है। जैसे मान लो ब्राउज करके मैंने यहाँ पे डाउनलोड में ले ली, मैंने यहाँ पे ये डाउनलोड फोल्डर है, देखो यहाँ पे, ठीक है। इस डाउनलोड फोल्डर में यहाँ नीचे देखो ये लिखा आता है सेव एज टाइप, कि आप किस टाइप में आप देना चाहते हो। तो सबसे पॉपुलर होता है, वो होता है हमारा पीडीएफ। पीडीएफ में जब आप किसी को दोगे ना डॉक्यूमेंट, तो वो एडिट नहीं होता है। जब आप क्लिक करके ओपन करोगे ना, तब एडिट नहीं होगा वो, तो वो कुछ कर ही नहीं सकता उसमें। अगर बटन दब भी जाए गलती से उस पर, तो वो एडिट नहीं कर पाएगा उसको। तो इससे क्या होगा कि जो तुमने लिखा है वैसा ही प्रिंट करेगा वो। अगर तुमने वो दे दिया ओरिजिनल फाइल, तो वो क्या कर देगा, उसमें हो सकता है कुछ चेंजेस कर दे, हो सकता है कुछ गलत हो जाए, या कुछ मिसहैपनिंग हो जाए। तो आप इसमें क्या करोगे, यहां से देखो बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा पुराना डॉक्यूमेंट वो वर्ड है, तो पुराना है, तो मैं यहाँ से 2003 भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे 2007 भी कर सकता हूँ। 97 वाला ऑफिस होगा पुराना वाला कंप्यूटर, तो उसके लिए भी सेव करके दे सकता हूँ। तो यहाँ से कई तरह की फाइल्स को आप चेंज कर सकते हो, कहने का मतलब फॉर्मेट्स आएंगे। तो मैं पीडीएफ में फॉर्मेट में सेव कर दूंगा, डाउनलोड के अंदर सेव करके यहाँ सेव कर दिया, तो एक तुम्हारा एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा पीडीएफ में, और उसको तुम प्रिंट टाइम में डालो, दे दो, या फिर ईमेल कर दो, या व्हाट्सएप कर दो किसी को कि लो मैंने ये बनाया है। लेकिन हम उसको, और हो सकता है कि तुम्हारा वर्ड जो है ना, जैसे तुम्हारे कंप्यूटर में अगर एमएस वर्ड नहीं होगा, तो ये खुलेगा नहीं एमएस वर्ड वाला, लेकिन पीडीएफ खुल जाएगा। तो पीडीएफ में हम इसीलिए देते हैं कि वो पोर्टेबल रहता है। कहने का मतलब आप किसी भी कंप्यूटर पर उसको ओपन कर सकते हो, इवन मोबाइल में भी ओपन हो जाएगा। अगर तुम्हारे मोबाइल में एमएस वर्ड नहीं है, तो ये वाली फाइल नहीं खुलेगी जो अभी हम जिस पे काम कर रहे थे। ये वाली फाइल जैसे अभी काम कर रहे थे ना, ये वाली फाइल तुम्हारे उसमें नहीं खुलेगी। लेकिन अभी देखो ये टाइम लगा रहा है ना, इसलिए कि ये कन्वर्ट कर रहा है पीडीएफ में, जनरेट कर रहा है अपने आप। तो सेव एज का मतलब होता है कि आप किसी एक डॉक्यूमेंट से अन्य प्रकार के कई डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो। जैसे मान लो मैंने कोई डॉक्यूमेंट लिखा, ठीक है, और उस डॉक्यूमेंट को लिखा और तुम्हें भी मुझे देना है, तो मैं एक डॉक्यूमेंट से कई सारी कॉपियां बना सकता हूँ, हजारों। सेव एज कर करके अलग अलग नाम से सेव कर दो। तो सेव एज का काम इसलिए भी होता है, यानी एक डॉक्यूमेंट से आप देखो, जैसे ये है, अब इसमें तुम अगर कुछ भी डिलीट करो या कुछ भी करो, कर नहीं पाओगे आसानी से। देखो हाँ, ये पीडीएफ होगी, पीडीएफ डिलीट ही नहीं होगी, तो मोबाइल में भी खुल जाएगी, और पढ़ना है मोबाइल में लगा के, तो प्रिंट कराना है तो दे दो उसको, तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा चेंजेस में। देखो पहली नजर में इसको चेंज कर सकते हैं, इसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। जैसे ये फॉक्सेट है, ये इससे यूज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ चेंज करना चाहूँ तो ये हटा दूं, लेकिन इतना कौन जानता होगा, और कोई रखता भी नहीं है। जैसे अगर मैं चाहूँ तो ये लाइन हटा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए
पीडीएफ एडिटर सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, तो हर किसी कंप्यूटर में नहीं। अगर ये होता तो ये इसमें चेंज हो जाता आसानी से। देखो अगर मैं इसको चाहूं तो डिलीट कर देता हूँ, हो गया। तो इसीलिए हम सेव एज करके दूसरे फॉर्मेट में या पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करके हम किसी को दे सकते हैं। और सेव एज का काम होता है कि आप पहले से सेव की हुई फाइल की दूसरी डुप्लीकेट कॉपी बनाना, सिंपल सी बात। एमएस वर्ड में जाके पीडीएफ ओपन नहीं करना। हाँ इसमें भी हो जाती है, नहीं होगी। जैसे अभी देखो ये अभी मैंने बनाई थी पीडीएफ, इसमें जैसे मैंने यहाँ गया, ठीक है, डाउनलोड में गया, अब ये इसमें इसके ये इसमें खुलेगी नहीं। अगर मान लो मैं सभी फाइलें कर भी लेता हूँ इसमें पीडीएफ फाइल को, जैसे अभी ये वाली फाइल थी ना हेल्थ केयर वाली, ये वाली, ये तो अभी सेव करी हमने। अब देखो इसको ओपन करता हूँ मैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ से ओपन करता हूँ, ठीक है। जैसे ये ओपन करता हूँ, क्योंकि ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट है ना वो एमएस वर्ड की फाइल को रीड करने के लिए, अब वो तो पीडीएफ बना दी मैंने, तो पीडीएफ इसमें दोबारा नहीं चलेगी। उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है पीडीएफ के लिए, रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, कुछ चेंजेस करने के लिए। जैसे ये फॉक्सेट है, इससे यूज कर सकते हो आप, ये इससे यूज कर। एमएस वर्ड में पीडीएफ नहीं खोल सकते आप, मना मतलब खुलेगा भी तो उल्टा सीधा वो डिब्बे डिब्बे बना के दे देगा, सपोर्ट नहीं करता उसको, मतलब वो वर्ड फाइल ही सपोर्ट करता है। और कैसे पहचानते हैं कौन सी फाइल हमारी इसमें खुलेगी कौन सी नहीं खुलेगी? तो याद रखना जिस जिस फाइल के बाद में .docx लिखा हो, .doc लिखा हो, तो वो फाइलें हमारे एमएस वर्ड की फाइलें होती हैं, उसको बोलते हैं हम फाइल एक्सटेंशन। जब आप काम करने लग जाओगे, जैसे देखिए ये फाइल है जिसमें डब्ल्यू लिखा है ना, देख डीओसी लिखा है ना, .doc .docx, जैसे हमारी जाति होती है, जैसे कोई राजपूत है, कोई कुशवाहा है, कोई यादव होता है, वैसे ही हर फाइल की एक अपनी एक्सटेंशन होती है। जैसे इसकी .pdf है, इसकी .dcx है, जिसकी XLMS है, XLSM, इसकी XLSX, तो ये एक्सेल फाइल है, ये वर्ड फाइल है। अब जैसे ये फाइल है, ये पीडीएफ फाइल है, ये फोटो है, दिख रहा है फोटो। तो हर तरह की फाइल्स का अलग लोगो बनता है। जैसे ये पावर पॉइंट फाइल है, पावर पॉइंट की, ये पावर पॉइंट फाइल है, समझ में आ गया? यानी कि हर फाइल का एक अपना सॉफ्टवेयर होता है। तभी तो हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर पढ़ना, जैसे तुम कैड पढ़े होगे तो कैड में अलग तरह की डिजाइनिंग होती है, हर सॉफ्टवेयर अलग अलग हमें सीखना पड़ता है, ठीक है। तो हम मोस्टली हम क्या करते हैं, हमारे एमएस ऑफिस से क्या करते हैं, हम अपनी एक फाइल को अनेक नाम से सेव एज के फंक्शन से हम यूज कर सकते हैं। और सेव फंक्शन का भी हम यूज इसीलिए करते हैं किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। सेव एज का यूज क्या करते हैं, पहले से सेव की हुई फाइल को किसी अन्य नाम से सेव करने के लिए या किसी अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर को खोलने के लिए। मतलब हमें जैसे एमएस वर्ड से कोई फाइल हमें अपने मोबाइल पे खोलनी है या ऐसे कंप्यूटर पे खोलनी है जिसमें एमएस वर्ड ही नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पीडीएफ में। यानी इसको सेव एज कर दो, पीडीएफ में दे दो उसको, तो उसके कंप्यूटर पे भी वो खुल जाएगी। जैसे मान लो तुम कंपनी में गए और तुम्हारे बॉस के कंप्यूटर में वर्ड नहीं है, तुम्हारे वर्ड है, तो उसने कहा कि यार एक रिपोर्ट बना दो, तुमने उसको एमएस वर्ड की दे दी रिपोर्ट, तो उसके लैपटॉप में खुलेगी नहीं। वह क्या जानते हो, कुछ जानते हो कि नहीं जानते हो? तो तुम्हें क्या करना चाहिए, उसको सेव एज करके पीडीएफ में सेव कर दो, पीडीएफ उसको सेव दे दो। तो क्या करेगा वो, उसके कंप्यूटर पे या उसके लैपटॉप में अगर एमएस वर्ड नहीं भी होगा तो भी खुल जाएगी। सही है। पीडीएफ एक बहुत पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है जिसको आप किसी भी मतलब डिजिटल डिवाइस में आसानी से खोल सकते हो। जैसे मोबाइल में खोल सकते हो, लैपटॉप्स में खोल सकते हो, या ऐसे कंप्यूटर में भी खोल सकते हो जिसमें एमएस वर्ड नहीं है। और ये एमएस वर्ड जो है पहले से पड़ा हुआ नहीं आता किसी भी विंडो में, ये इंस्टॉल करना पड़ता है अलग से हमें पहले, ठीक है। ये इसीलिए ये पता है ये चक्कर क्यों घूम रहा है, ये बिकॉज हमने पीडीएफ फाइल को ना एमएस वर्ड में खोलने की कोशिश किया, तो उसको ट्रांसलेट कर रहा होगा वो अपने में खोलने के लिए, तो डब्बे डब्बे बना देगा कुछ उल्टा सीधा, उसको लैंग्वेज समझ नहीं आएगी ना, तो एमएस वर्ड को हम इसमें नहीं खोल सकते।
तो सेव एज और सेव का काम यही होता है, ठीक है। उसके बाद में देखो प्रिंट है, अगर आपको कोई फाइल, जैसे मैंने ये फाइल बनाई और इस फाइल को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ